बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना बने हुए 1 साल ही हुआ था। पार्टी में बलवंत मंत्री को दूसरा बड़ा नेता माना जाता था। शिवसेना के तमाम बड़े मंचों पर बाल ठाकरे के साथ बलवंत मंत्री जरूर दिखते थे। पत्रकार प्रकाश अकोलकर अपनी किताब जय महाराष्ट्र में लिखते हैं, दादर के वनमाली हॉल में शिवसेना की बैठक में भाषण देते हुए बलवंत मंत्री ने शिवसेना को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की बात कही। वहां मौजूद शिवसैनिकों को लगा कि वह बाला साहब के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिसके बाद शिवसैनिकों के एक जत्थे ने मंच पर ही बलवंत की जूतों से पिटाई कर दी। उनके कपड़े फाड़ दिए, चेहरे और शरीर पर काली पोत दी गई। बलवंत रोते हुए बाला साहब ठाकरे के पास पहुंचे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। ये वही दिन था जिस दिन साफ हो गया था कि शिवसेना में चलेगी तो सिर्फ बाला साहब ठाकरे की। नमस्कार, मैं शिवम परिवार सीरीज के इस एपिसोड में कहानी बाला साहब ठाकरे फैमिली की। बाला साहब ठाकरे की कहानी एकदम फिल्मी है, जिसकी स्क्रिप्ट मुंबई में ही लिखी गई। 30 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे बाला साहब 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 24 साल की उम्र में बाल ठाकरे एक शानदार कार्टूनिस्ट बन गए थे। उन्होंने 1950 में फ्री प्रेस जर्नल से एक मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के साथ अपना करियर शुरू किया। अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने मार्मिक नाम से एक साप्ताहिक अखबार निकाला, जिसमें वो खुद कार्टून बनाते थे। पत्रकार वैभव पुरंदरे अपनी किताब बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में लिखते हैं कि 60 के दशक में मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था, वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफी कम स्कोप था। इस मुद्दे के बाद बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानस की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन किया और मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिण भारत के लोग स्थानीय मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीयों को नौकरी में प्राथमिकता दिए जाने को लेकर आंदोलन शुरू किए। बाला साहब ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके के स्थानीय दबंग शिवसेना से जुड़ने लगे। बाल ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। मुंबई की विलय पांडे विधानसभा सीट के लिए दिसंबर 1987 में हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया। वो मुसलमानों को हरा जहर कहते थे, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग ने बाल ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया। 1992 में मुंबई दंगों के बाद बाला साहब ठाकरे की हर ओर चर्चा थी। उन पर दंगा भड़काने के भी आरोप लगे। 1995 में मणि रत्नम ने इस दंगे पर बॉम्बे नाम की फिल्म बनाई, जिसमें शिवसैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते दिखाया गया और बाल ठाकरे से मिलता एक कैरेक्टर इस हिस्सा पर दुख प्रकट करते हुए दिखाया गया था। बाला साहब ने इस फिल्म का विरोध कर मुंबई में इसे रिलीज नहीं होने देने की बात कही थी। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ और ठाकरे के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए फिल्म पर बात करने के लिए अमिताभ बाल ठाकरे के पास पहुंचे। अमिताभ ने उनसे पूछा कि क्या शिवसैनिकों को दंगाई के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा, जिसके जवाब में बाल ठाकरे ने कहा, मुझे जो बात बुरी लगी वो था दंगों पर मेरे कैरेक्टर को दुख प्रकट करते दिखाना। मैं कभी किसी चीज़ पर दुख नहीं प्रकट करता। साल 2000 आते आते शिवसेना में बाल ठाकरे के बाद उनके भतीजे राज ठाकरे पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे। उधर दूसरी तरफ बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे का 40 साल की उम्र तक राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं था। उनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था। माना जाता था कि राज ठाकरे ही पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन जब साल 2002 में शिवसेना में पावर ट्रांसफर की बारी आई तो बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की कमान राजनीति से दूर रहने वाले अपने बेटे उद्धव को सौंपने का फैसला किया। बाला साहब के इस फैसले से हर कोई हैरान हुआ और 2002 में पिता के कहने पर उद्धव पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। बाल ठाकरे ने सुनियोजित तरीके से उद्धव को इस साल मुंबई में होने वाले महानगर पालिका चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। चुनाव में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की जीत हुई और अगले साल 2003 में बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले तक पार्टी में सिर्फ शिवसेना प्रमुख का पद था। उद्धव के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही राज ठाकरे की अपने चाचा से नाराजगियां बढ़ने लगी थी। 10 दिसंबर 2005 को शिवसेना के मुखपत्र सामना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाला साहब ठाकरे ने एक कॉलम में लिखा,
क्या शिवसेना पार्टी 200 में बढ़ जाएगी? ये बंटवारा किस तरह से होगा? इन सवालों पर चिंता करना आप लोग बंद करें। मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपके मन में है वह नहीं होने वाला है। शिवसेना अजय और अविनाशी है। बाला साहब ने इस लेख के जरिए राज ठाकरे के बगावत की चर्चा को रोकने की कोशिश की। ये लेख शिवसेना के उस समय के शासक संजय निरुपम के पार्टी छोड़ने के बाद आया था। दरअसल संजय ने बीजेपी नेता प्रमोद महाजन पर रिलायंस इंफोकॉम शेयर की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने इस मामले को सदन में उठाने की कोशिश की तो गठबंधन में होने की बात कहकर उन्हें ठाकरे परिवार ने शांत करा दिया था। नाराज होकर संजय निरुपम ने भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए शिवसेना छोड़ दी। ये वही दौर था जब पार्टी में उद्धव ठाकरे का हर फैसले में असर दिखने लगा था। लेकिन पार्टी में बड़ा हंगामा 2005 में मचा जब राज ठाकरे ने बाल ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि चापलूसों की चौकड़ी आपको गुमराह कर रही है। पत्रकार लायला बमादम के मुताबिक राज ठाकरे जिस चौकड़ी की बात कर रहे थे उसमें उद्धव, मिलिंद नार्वेकर और सुभाष देसाई को माना गया है। राज ठाकरे जानते थे कि बाला साहब के समर्थन के बिना शिवसेना के निशान और नाम पर कब्जा करना मुश्किल है। ऐसे में दिसंबर 2005 में उन्होंने शिवसेना छोड़ने का फैसला लिया। जनवरी 2006 में उन्होंने शिवसेना के छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी सेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अलग पार्टी बनाई। शिवसेना को मजबूती देने के लिए एक बार फिर बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाल ली। उन्होंने मराठी और हिंदुत्व के नारे को बुलंद कर कमजोर पड़ रही पार्टी को नई जान दी। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया। इसके साथ ही सोनिया गांधी के आर्म फोर्सेस मुसलमानों के आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया। तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। 1989, 1995, 2004 और 2009 में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। फिर 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2014 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा, शिवसेना पिछले 25 साल के गठबंधन में सड़ गई है। भाजपा के साथ गठबंधन कर शिवसेना को नुकसान हुआ है, जिसके बाद ही दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। लेकिन 2014 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 288 सीटों में 63 सीटें शिवसेना को मिली, बीजेपी को 122 सीटें मिली और कुछ समय बाद शिवसेना बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। 2010 में उद्धव ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीति में उतारा और उन्हें शिवसेना के युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। 2019 में आदित्य ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर राज्य के कैबिनेट मंत्री बने। मुंबई यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सुरेंद्र जोधले के मुताबिक 2019 विधानसभा चुनाव में आदित्य ने अहम भूमिका निभाई। आदित्य की वजह से ही पहली बार उग्र सैनिकों की इमेज में बदलाव देखने को मिला था। इसके बाद से ही वो पार्टी में स्थापित हो गए। शिवसेना में महाराष्ट्र के सतारा जिले में पैदा हुए एकनाथ शिंदे का भी अहम रोल है। वो 16 साल की उम्र से ही पार्टी से जुड़ गए थे। 20 साल की उम्र में बैचलर की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिंदे रोजी रोटी के लिए ठाणे में ऑटो चलाया करते थे। 1984 में उन्हें पार्टी की इमेज मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। 1997 में शिंदे पहली बार ठाणे नगर निगम में सदस्य चुने गए। 2004 में पहली बार विधायक बने, तब से वह लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। वो ठाकरे परिवार के सबसे विश्वास पात्र माने जाते थे। लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को करारा झटका दिया। दरअसल जून 2022 में महाराष्ट्र में वलसी के 10 सीटों पर चुनाव होने थे। इस चुनाव में पार्टी के सभी विधायकों की संख्या के हिसाब से ये तय था कि बीजेपी 4 सीटों पर, जबकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को 2-2 सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि जब रिजल्ट सामने आया तो बीजेपी के 5 उम्मीदवारों को जीत मिली। इससे जाहिर हो गया कि विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है। खतरे को भागते हुए उद्धव ने विधायकों की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायक नहीं पहुंचे और 40 से ज्यादा विधायकों ने शिंदे का साथ दिया। इस तरह 56 साल पहले बनी शिवसेना पार्टी टूट गई। पहली बार हुआ जब किसी बागी नेता ने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि पार्टी के नाम और निशान पर भी दावा ठोक दिया। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उसे ही पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया। इस तरह जिस शिवसेना पर बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे कब्जा नहीं कर पाए, उसे कभी ऑटो चलाने वाले नेता ने तोड़ दिया। परिवार सीरीज के अगले एपिसोड में एक और पॉलिटिकल फैमिली की कहानी जानेंगे। नमस्कार।